अब आपके एक्सपेंसेस की एंट्री है, तो आपको जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री किस वाउचर में होती है? पेमेंट वाउचर। यहाँ से आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। एक्सपेंसेस को हमेशा बाय करते हैं, तो बाय में क्या आएगा आपका? एक्सपेंसेस का नाम। तो क्या है सबसे फर्स्ट? कैरेज इनवर्ड। तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे? उसका लेजर बना लेंगे। ये अंडर में कहा जाएगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए? एंटर। 2 आ रहा है तो 2 में कैश लिख देंगे, लेकिन अपन ने सभी की एक साथ कंबाइन एंट्री करने तो अपन बी प्रेस करते एंटर। क्या है? कमीशन। अल्टर सी से आप कमीशन का लेजर बना लेंगे आप यहाँ पे। ये कहाँ से आएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है? रेंट। अल्टर सी से आप क्या करेंगे? यहाँ पे लेजर बना लेंगे। ये कहाँ से आएगा? ये भी इनडायरेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है? बोनस। तो अल्टर सी से आप बोनस का बना लेंगे। ये भी कहाँ से आएगा? अंडर। कितने रुपए? ये एंट्री हो जाएगी। सभी ने इस टाइप से की थी या फिर अलग अलग की थी? ऐसे की थी। ठीक। नेक्स्ट इनकम। चलिए, जितनी भी आपकी इनकम होती है उनकी एंट्री होती है रिसीव वाउचर में। तो आप यहाँ से रिसीव वाउचर सेलेक्ट करते हैं, तो 2 में क्या आएगा आपका? इनकम का नाम। क्योंकि एक्सपेंसेस को बाय करते हैं तो इनकम को 2 करते हैं। तो सबसे पहले आप अल्टर सी से लेजर बना लेंगे। क्या है? कमीशन। कमीशन अकाउंट। अब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसके नाम से पहले से बना हुआ है। तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे इसके आगे 1 लिख देना या 2, या फिर आप समझने के लिए रिसीव लिख देना। तो हम यहाँ पे रिसीव लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मिल रहा है। एंटर। ये कहाँ से आएगा आपका? इनडायरेक्ट इनकम। कितने रुपए? एंटर। फिर टी प्रेस करेंगे। फिर क्या है? अल्टर सी से आप रेंट का लेजर बना लेंगे। ये भी कहाँ से आएगा आपका? इनडायरेक्ट इनकम। कितने रुपए? एंटर। बाय में क्या जाएगा? कैश। नगद ही था। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट? अब आपके पास रुपए हैं तो वो आप बैंक में जमा कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते ही होंगे बैंक में। बैंक में रुपए जमा करने की एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें नियम लगता है कि पाने वाले को बाय किया जाता है, देने वाले को टू किया जाता है। तो अपन दे रहे हैं तो अपन कैश देंगे जमा करने के लिए। तो 2 में क्या आ जाएगा आपका? कैश। कितने रुपए जमा कर रहे हैं आप? ना पहले जमा कर रहे हैं ना पहले, तो अपन यहाँ पे जमा कर देते हैं। तो पाने वाले को क्या करते हैं? बाय। तो बैंक क्या हो रहा है? पाने वाला। तो बाय में क्या आ जाएगा? बैंक। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 2000 बैंक से निकाले। अब देने वाला कौन हो रहा है? बैंक। तो 2 हो जाएगा वो। तो बैंक का जाएगा कितने? 2000। बाय में कैश, क्योंकि अब अपन पाने वाले हैं। ठीक है। कितने ही थे? बैलेंस शीट। आ जाएगा सभी को? किस किस की सही है? प्रॉफिट और लॉस ही रहे। ठीक है। चलिए, अब अपन क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। अभी आपने परचेज रिटर्न की एंट्री की थी, मतलब जो माल आपने खरीदा था उसको वापस किया था, यही था। अब आप माल बेच रहे हैं, क्योंकि सेल्स करना क्या होता है? बेचना। तो जो माल आपने बेचा है वो माल आपके पास रिटर्न आएगा। तो पहले माल बेच देते हैं अपन। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अपने पास स्टॉक कितना है। तो स्टॉक कैसे देखते हैं? DIS। DIS का फुल फॉर्म क्या है? डी से डिस्प्ले, आई से इन्वेंट्री बुक्स, एस से स्टॉक आइटम, यही होता है। चलिए अपन चेक कर लेते हैं एक बार। डी मीन्स क्या होगा? डिस्प्ले, आई मीन्स इन्वेंट्री बुक्स, और एस मीन्स स्टॉक। यही था।
अपन यहाँ पे देखते हैं सीपीयू कितनी है आपके पास, 3। बैक चलते हैं, टेबल कितनी है आपके पास, 4। अब अपन बेच रहे हैं इनको, तो बेचने की एंट्री किस वाउचर में होगी, सेल। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमने वी प्रेस किया और यहाँ पे सेल्स वाउचर। तो पार्टी से अकाउंट नेम में अपन कैश ले लेते हैं, नगद ही बेच रहे हैं, बाकी अपन इसे सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पे टी प्रेस करेंगे, टेबल आपके पास 4 है, एंटर करते हैं। 4 में से आप यहाँ पे कितनी बेच रहे हैं, 2 बेचते हैं। अब कितने अमाउंट में बेच रहे हैं आप, वो लिख देंगे, 2000 की बेच रहे हैं आप, एंड फिर आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, सीपीयू। सीपीयू आपके पास 3 है, तो 2 ही बेच देते हैं, 1 का रेट आप यहाँ पे ले लेंगे, एंड करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। अब अपन स्टॉक आइटम फिर से चेक करते हैं, तो DIS प्रेस किया और यहाँ पे आप देखेंगे इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स मतलब कितने आपने खरीदे थे, 3, जिसमें से आपने आउटवर्ड सेल्स कितने कर दिए हैं, 2, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, 1। ये तो आपने किसका देखा है यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे टेबल का देखते हैं, ये आपके टेबल है, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग। ठीक है, अब अपन ने जो माल बेचा है वो अपन को वापस मिल रहा है, तो किसकी एंट्री रहती है, वो आपकी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री किस वाउचर में होगी, क्रेडिट नोट। तो आप यहाँ से क्रेडिट नोट सेलेक्ट करते हैं, पार्टीज अकाउंट में वही कैश आ जाएगा, फिर यहाँ से आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव कर देंगे, कंट्रोल-A। अब आपने क्या बचा था, टेबल। टेबल कितनी बेची थी आपने, 2, यहाँ पे बता रहा है कितनी बेची थी, 2 बता रहा है। अब आप यहाँ पे ले लेंगे, कितनी वापस आ रही है आपके पास, 1 ले लें, अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आप क्या लेंगे यहाँ पे, सीपीयू। सीपीयू अपन 2 ही ले लेते हैं, 2 बेचे थे, 2 ही ले लेते हैं, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन स्टॉक आइटम चेक करें, DIS प्रेस किया, देखिए क्लोजिंग में 3 ही है आपके। क्यों, क्योंकि अपन ने 2 बेचे थे, वो 2 अपन को वापस भी आ गया सीपीयू, तो क्लोजिंग आपकी पूरी 3 ही बची। और आउटवर्ड में उसने पहले लिखा था कि आपने सेल्स किए, अब उसने नहीं बता रहा। अब अपन यहाँ पे टेबल देखते हैं, टेबल आप देखेंगे इनवर्ड कितनी हुई थी, 4। आउटवर्ड आपने कितनी बेची थी, 2 बेची थी आपने, लेकिन वो 1 बता रहा है। क्यों, क्योंकि 1 आपके पास वापस रिटर्न आ गया, टेबल आ गई है, तो इसलिए वो क्लोजिंग में कितना बता रहा है, 3। तो आ जाएगा आप सभी को। सिर्फ वैसे ही है, बस आपका वाउचर मोड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाउचर क्रेडिट नोट हो जाएगा, आपने डेबिट नोट में की थी। तो आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, इसके बाद एक होता है आहरण। आपने सुना है आहरण, नहीं सुना? कॉमर्स सब्जेक्ट से कौन कौन है, कोई नहीं है कॉमर्स वाला, 2 है बस, एक हम है, 3 बस। आहरण मीन्स होता है जो व्यापारी रहता है ना, व्यापारी अपने व्यापार से निजी उपयोग के लिए कुछ माल निकाल लेता है या रुपए निकाल लेता है, उसको बोलते हैं आहरण। इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। आहरण सुना है, ड्रॉइंग सुना होगा, नहीं सुना? पेंटिंग वाली ड्रॉइंग नहीं, आहरण वाली ड्रॉइंग बोल रहे हैं हम। हाँ, पेंटिंग वाली। ठीक है, तो ये जैसे व्यापारी है, व्यापारी क्या, एक बिजनेस कर रहा है, कोई भी इंसान, कोई किसी का भी बिजनेस है उसका, तो उसने उसके निजी उपयोग के लिए कुछ माल निकाल लिया हो या रुपए निकाल लिए, तो उसकी एंट्री करना है आपको। ड्रॉइंग अकाउंट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपको पता है एक्सपेंसेस की एंट्री किस वाउचर में होती है, पेमेंट वाउचर में। अगर वो कैश निकालता है तो पेमेंट वाउचर में होगी, और अगर वो माल निकालता है तो जनरल वाउचर में होगी। अभी तक आपने जनरल वाउचर की एक भी एंट्री नहीं की है। वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं हम, ये है आपका जनरल वाउचर। तो इसमें आपकी वो एंट्रियां होती हैं जहां पे कैश का लेन देन नहीं होता है, एडजस्टमेंट वाली एंट्रियां आपकी जनरल वाउचर में होती हैं। तो जब व्यापारी माल निकालेगा तो कैश कहीं आएगा ही नहीं, तो उसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में, और अगर कैश निकालेगा निजी उपयोग के लिए तो पेमेंट वाउचर में। तो हमें आपको कैश वाली बता देते हैं। आप जैसे कि व्यापारी है, उसने अपने व्यापार से 5000 रुपए निकाले अपने निजी उपयोग के लिए, तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, तो ड्रॉइंग क्या है आपका, एक्सपेंसेस, तो बाय में एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। अल्टर सी से आप लेजर बना लेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट। ये कहाँ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करते इसको सेव करें। कितने रुपए बोला था, 5।